हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की डीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 2n फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n। अब ये टोटल 2n टर्म्स हैं जिनमें से n इवन टर्म्स हैं और n ऑड टर्म्स हैं। दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूं। तो ऑड टर्म्स कौन कौन से हो गए, ये, और इवन टर्म्स हो गए ये जितने इवन टर्म्स हैं सब में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं। तो इसमें से 2 कॉमन निकला, 4 में से 2 कॉमन निकला, 6 में से 2 कॉमन निकला। तो 2 कितनी बार कॉमन निकलेगा? ये टोटल टर्म्स n है, तो 2 कितनी बार कॉमन निकलेगा? n टाइम्स। So this is as it is. This expression will become 2 raised to power n. अब इसमें से 2 कॉमन निकला तो ये बन गया 1, इसमें से 2 कॉमन निकला तो ये बन जाएगा 2, 6 में से 2 कॉमन निकला तो वो बन जाएगा 3, और ये गाड़ी चलते जाएगी अप टू n तक। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है n फैक्टोरियल। So what we have here is 2n factorial is equal to this expression into 2 raised to power n into n factorial। इस n factorial को नीचे लेके जाओ, जो प्रूव करना है वो प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। NCR minus 1 n factorial by n minus r plus 1 factorial r minus 1 factorial, this is equal to 36। NCR बोले तो अब दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन अगर मैं करूं तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये n माइनस आर फैक्टोरियल चले जाएगा न्यूमरेटर में, ये r फैक्टोरियल भी चला गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है? दिस इज इक्वल टू 36 बाय 84। अब यहां पर देखो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये एक्सप्रेशन इवेंचुअली बन गया r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7, 12 से डिविजिबल है। एक इक्वेशन मिल गई हमको यहां पर r और n में। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन यहां ये चीज न्यूमरेटर में गई, सो वी विल बी गेटिंग इस n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और सिमिलरली r प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। सिंप्लीफाइंग दिस वी विल बी गेटिंग, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो n की वैल्यू मिल जाएगी 9 एंड r इज इक्वल टू 3। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने पीएनसी की डीपीपी नंबर 2 में किया है, बट वहां पर क्या था कि सभी का लोअर इंडेक्स सेम था। यहां पर कुछ एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वी नो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो 5C0 इज 5C5, 6C1 is same as 6C5, 7C2 is same as 7C5 and so on। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है NCR प्लस NCR प्लस 1। अब यहां पर
ये तो अपर इंडेक्स अलग अलग हैं, जबकि उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपर इंडेक्स सेम होना चाहिए। 5C5 की वैल्यू होती है 1, तो 5C5 की जगह मैं लिख देता हूं 6C6, दोनों की वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखो तो ये बन गया NCR+1 और ये बन गया NCR, तो इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, N+1 CR+1। N यहाँ पे 6 है तो N+1 हो जाएगा 7 और R+1 क्या है 6। फिर ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो 7C6 आया है वो इसके साथ ऐड होके बन जाएगा 8C6, फिर 8C6 8C5 के साथ मिलकर बन जाएगा 9C6 और गाड़ी चलते जाएगी इसी तरीके से। इवेंचुअली हमको मिल जाएगा 51C6 which is also equal to 51C45। तो यहां पर N+R हो गया 57, यहां पर N+R हो गया 96। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एट्थ टर्म मतलब R की वैल्यू हो गई 7, तो N कितना है यहाँ पर 9C7, 4x/5 9 - 7 बोले तो 2 -1/2x⁻7। 9C7 is same as 9C2, so this will be 9 into 8। x की पावर यहां पर आ रही है 2, यहां पर डिनोमिनेटर में x की पावर 7 और a के माइनस साइन, बिकॉज माइनस रेज टू पावर ऑड है, सो दिस इज -x² डिवाइडेड बाय x⁻7, दैट विल बिकम x⁻5। यहां पर क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 4 का स्क्वायर मतलब 2⁻4, यहां पर ये 2 की पावर 3, so this is 2⁻3 into 2⁻4, that is 2⁻7। यहां पर भी डिनोमिनेटर में 2⁻7 है तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास बच गया 9, डिनोमिनेटर में इधर 2 बचा है इधर 25 बचा है, सो दैट इज 50। ये माइनस हम लिख देते हैं बाहर इंटू x⁻5। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन की, सो दैट इज 10CR, x/3 के रूट को लिखता हूं मैं x/3⁻1/2, और ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से आता है इसका पावर, दैट इज n-r, दिस रेज टू पावर 1/2, तो यहां पर आता है r बिकॉज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और ये 2 बिकॉज ऑफ द रूट। अब यहां पर अगर अपन x का एक्सपोनेंट देखें तो यहां पर आ रहा है 10 - r/2 और यहां पर आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, सो दिस इज -r, ये हो गया x का एक्सपोनेंट। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x का एक्सपोनेंट 0, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 0 करूं तो r आया है फ्रैक्शन में। व्हाट इज r? r इज अ होल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है कि इस पूरे एक्सपेंशन में हमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिलेगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सेकंड पार्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू 2 करूं तो r की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो कोएफिशिएंट हो गया 5/6। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा रिलेटिवली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहां पर अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो यहां पर आ जाएगी टोटल 9 टर्म्स, यहां पर ये 3 टर्म्स है, हर टर्म उन 9 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इस पूरे एक्सपेंशन में टोटल है 27 टर्म्स। क्या 27 टर्म्स हम लिखते बैठेंगे? ऑब्वियसली नहीं। वी विल ऑब्जर्व कि
कहां पर x की पावर -1 आएगा। इस एक्सप्रेशन की अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, अब मैं इन तीनों टर्म्स को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 1 into this is 3x square into this will be x raised to power 4 into this will be. Now the value of r will be different in all the three expression, and we will be choosing the value to get x raised to power -1. तो यहां पर हम r के लिए क्या लेंगे, 1, ताकि ये x raised to power -1 बन जाए। और जब हमने r की वैल्यू 1 ली तो कोएफिशिएंट कितना आ गया, 8c1। यहां पर हम r की वैल्यू क्या लें कि -1 बन जाए, 2 minus r equal to -1, obviously r equal to 3, so this will be 3 into 8c3। यहां पर r की वैल्यू क्या लें, 5, so the coefficient will be 8c5। अब तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इनका सम निकाल दो, दैट विल बी आवर आंसर। 8c5 is same as 8c3। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।